दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे आज के हिंदू पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं आज का हिंदू पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 27 फरवरी 2022, दिन रविवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, अयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास फाल्गुन, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार माघ, पक्ष कृष्ण, तिथि एकादशी सुबह 8:12 तक तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ा सुबह 8:49 तक तत्पश्चात उत्तरा आषाढ़ा, योग व्यतिपात शाम 5:39 तक तत्पश्चात बरियान, राहु काल शाम 5:14 से शाम 6:42 तक, सूर्योदय 7:02, सूर्यास्त 18:40, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर विवरण 30 प्रसाद विजय एकादशी भागवत, द्वादशी क्षय तिथि। विशेष, हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल और साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिमी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पंचांग, महाशिवरात्रि भाग्य की रेखा बदलने हेतु युवा विशेष, जिनकी उम्र 15 से 45 साल के अंदर है, उनको अगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, हो सके तो हिम्मत दिखाकर सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी भी न पिए। भाग्य की रेखा न बदले तो मुझे कहना। महाशिवरात्रि के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जला उपवास। जो ज्यादा दुबले पतले हों वे ये न करें, जो बराबर ठीक ठाक हों वे जरूर करें, बहुत फायदा होगा। युवान भाई बहनों को तो मैं आग्रह पूर्वक कहूँगा कि महाशिवरात्रि के दिन निर्जला उपवास जरूर करें और रात को फिर सो मत जाओ। रात को 2, 3, 4 बजे तक जग कर जप करें। युवा भाई बहनें खास हिम्मत करें और जप करो तो पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण पड़ता है, उधर मुँह करके जप करना। और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की अपने गुरुदेव को दक्षिणा दो और प्रार्थना करें, हे भोलानाथ, हमारे बापूजी हमें प्रीति देते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, दीक्षा देते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य बढ़िया रहे और हमारे गुरुदेव की आयु खूब खूब लंबी हो। रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे जब भी करना चाहो तब करना जरूर। ये पवित्र तिथि के दिन अपना भजन भक्ति बढ़ाने के दिन है, इसका जरूर फायदा उठाएं। विशेष, 1 मार्च 2022 मंगलवार को महाशिवरात्रि है। श्री सुरेशानंद जी, हिंदू पंचांग। महाशिवरात्रि मंगलवार 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन की गई शिव पूजा से पिछले समय से चली आ रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं और धन लाभ भी मिल सकता है। यहाँ जानिए शास्त्रों में बताए गए उपाय। शिवरात्रि पर करें इन 8 में से कोई एक उपाय, दूर हो सकती है परेशानी। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारा शिवलिंग लेकर आए और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद
और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र जप कम से कम 108 बार करें। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दे। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्र में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का असर खत्म हो सकता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बिल्व वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष महादेव का रूप है, इसलिए इसकी पूजा करें। फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि चीजें विशेष रूप से चढ़ाएं। इसकी पूजा से जल्दी शुभ फल मिलते हैं। शिवरात्रि पर बिल्व के पास दीपक जलाएं। हिंदू पंचांग। महाशिवरात्रि भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा पानी भी अर्पित करे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार पर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपायों के बारे में शिव पुराण में भी लिखा है। ये उपाय इतने सरल हैं कि उन्हें बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक अलग उपाय बताया गया है। ये उपाय इस प्रकार हैं। महाशिवरात्रि पर करें ये आसान उपाय, प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा रस द्रव्य चढ़ाने से क्या फल मिलता है। बुखार होने पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी रोग में आराम मिलता है। यदि शारीरिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करे तो उसकी कमजोरी दूर हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूर के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। तुरवा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। आमदनी बढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि पर घर में पारस शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी पूजा करें। इसके बाद नीचे लिखे मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है। ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं। प्रत्येक मंत्र के साथ बिल्व पत्र पारस शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व पत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः ऐं ह्रीं श्रीं लिखें। अंतिम 108वां बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल लें तथा उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है, आमदनी में वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति के लिए उपाय। महाशिवरात्रि की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें।
इसके बाद गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब प्रत्येक शिवलिंग का शिव महिम्न स्त्रोत से जलाभिषेक करें। इस प्रकार 11 बार जलाभिषेक करें। उस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें। गर्भ की रक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी धारण करें। इसे किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर धारण करें। बीमारी ठीक करने के लिए उपाय: महाशिवरात्रि पर पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करें। अभिषेक करते समय इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम जूम सह, ओम जूम सह। मंत्र का जप करते रहें। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे हिंदू पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।